जाली आमिल के खिलाफ टीम कौन पूछेगा का ऑपरेशन। देखिए सादा लोगों को आमिलीन किस तरह से लूटते हैं। बड़ा दुनिया सोचे उसके नाक के अंदर रख ले, इधर आपका भी काम हो जाएगा उसका भी काम हो जाएगा। काला इल्म करते हैं तो अल अमान वल हफीज के उनकी कंडीशन ये होती है, वो पता नहीं क्या क्या खलासतें लेके बैठे होते हैं। ये दौरे जाहिलियत का कल्चर है, ये इस्लाम का कल्चर हरगिज़ नहीं है। काले जादू का तोड़, तावीज और अमलियात कैसे बटोरते हैं माल। ये स्प्रिंग निकला। हमारे मुआशरे में जगह जगह पर जाली आमिल अपने डेरे जमा कर बैठे हैं। ऐसी ही इत्तला हुई कौन पूछेगा टीम को कि रावलपिंडी के इलाके में एक ऐसा ही आमिल मौजूद है जो पैसे लेकर लोगों को इलाज का झांसा देता है या हिसाब किताब लगाता है और लोग उसके पास जौक दर जौक आते हैं। हमने भी फैसला किया उस आमिल के पास जाने का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही काफरी क्या है। हमारे मुआशरे में तो हम परस्ती आम है। ज़रा सी कोई तकलीफ़ आ जाए या फिर कोई झगड़ा हो जाए या कोई नुकसान हो जाए तो हम अल्लाह पर यकीन कम कर देते हैं और जाली आमिलों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो हमसे पैसे तो बटोरते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। माएँ, बहनें और बेटियां अक्सर औकात घरेलू झगड़ों से परेशान होकर इन्हीं आमिलों के दर पे जाती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये आमिल करते क्या हैं और किस तरीके से एक आमिल लोगों को मुतमईन करता है और उसके बाद उन पर ये साबित करने की कोशिश करता कि आपके जादू का तोड़ सिर्फ उसी के पास है। आइए दिखाते हैं। हम अपने एक नुमाइंदे के साथ उस आमिल के पास जा पहुंचे। आगे क्या गुफ्तो शनीद हुई, मुलाहिजा कीजिए। क्या बना रहा हूँ जिंदगी है, अल्लाह ताला कामयाबी देता है। घर में भी खून के छींटे वगैरह, ये वो खून के छींटे वगैरह। आमिल को हमारे नुमाइंदे ने अपना और अपनी वालिदा का नाम गलत बताया था। इसके अलावा जो जो मालूमात उसने हासिल की सब गलत बताई, हत्ता कि अपना कारोबार भी बताया। लेकिन आमिल को ये पता न चल सका कि इनका यही कारोबार है या नहीं, या फिर वालिदा का नाम यही है या नहीं। बंदिश आ रही है ना, हो जाएगा दुकान में रख सकते हैं, दुकान में रख सकते हैं। आमिल ने हिसाब लगाया और उसके बाद जादू का बताया। आमिल का कहना था कि वो तोड़ जरूर करेगा। हमारे ये हमने सुना ज्यादा आपका है तो इससे करे ना कुछ। वो तो तोड़ करता है, तोड़ी चाहिए, तोड़ कर वही चाहिए बस। मंगा ले एक अंडा आमिल ने हमारे नुमाइंदे को अंडा लाने को कहा। भाई स्प्रिंग निकलते हैं इनसे, ये देखो नहीं निकलेगा। और ये काला भी हो जाता है। ये जो होता है ना, ये बिल्कुल जर्दी के अंदर तारीस पड़ा होता है। बाहर अंडा सारा साफ होता है लेकिन जो होगा ना जर्दी के अंदर पड़ा होता है। बाहर कुछ ये देखो, यहाँ पर बहुत से अंडे पहले ही मौजूद थे जिसमें मुख्तलिफ स्प्रिंग, स्याही, बाल मौजूद थे। आमिल से जब पूछा कि ये अंडों वाला क्या मामला है तो आमिल ने ये बताया कि जिन पर काला जादू होता है उसका अंडा स्याह हो जाता है और इसके साथ साथ जिसमें से स्प्रिंग वगैरह निकलते हैं या सुइयां निकलती हैं तो उस पर भी जादू के असरात हुआ करते हैं और अंडों के जरिए वो इनका तोड़ करता है। आपने दुकान में रखना है और इसका जो है ना आपने 7 दिन अपने चेहरे पे चिट्टे में मारना और दुकान में थोड़े थोड़े चिट्टे मारो और कल नहीं परसों में आपसे पूछूंगे जो कितना भी पड़ा।
कल कहीं करते हैं क्योंकि नहीं मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर कुछ हुआ तो फिर ये इसमें से स्प्रिंग या ये जो भी होगा ना, इसके ऊपर किसी ने कुछ किया हो ना, हाँ। सब कुछ इसमें आ जाएगा, बाहर कोई चीज़ नज़र नहीं आएंगे। जैसे आप तोड़ेंगे ना तो जर्दी के अंदर तावीज़ है। हमारा नुमाइंदा अंडा लेकर वहां पहुंचा। अंडा आमिल को दे दिया गया और आमिल ने हमसे कहा कि जब अंडे पर पढ़ाई करके सुबह तक इसका रिजल्ट बताएगा। ये देखो ना बाबा जी ने दिखाया, ये सारा ये स्प्रिंग निकला, तावीज़, सर के बाल, इसमें सर के बाल भी निकलते हैं, जिस किस्म का किया हो उसी तरह उस चीज़ का निकलता है। अच्छा, मतलब सर के बालों पे होगा तो उससे, तो इसके अंदर कैसे आ जाते हैं? अल्लाह की तला में ताकत है। तो हमें भी ये इस तरह से दिखाएंगे आप खुद ही देखेंगे, मैं नहीं देखूंगी। आप खुद ही देखेंगे 10 बजे कल आप जब लेकर जाएंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, जो कुछ होगा सामने ले जाएंगे। ये तो कल ले जाए, कल किस टाइम आएंगे? कोई भी टाइम है। तो परसों मैं आपसे पूछूंगी जी आपका दुकान का क्या पोजीशन है। हम अंडा देने के बाद वापस आ गए। हम अगले रोज भी आमिल के बताए हुए वक्त पर पहुंचे। आमिल से हमने तकाजा किया कि बताइए हिसाब क्या लगाया गया है और क्या इन पर जादू का तोड़ हो गया है। आमिल ने तावीज देते हुए कहा कि 3 दिन बाद आपकी रोजी में बहुत ज्यादा बरकत होगी और आप खुद फोन करके बताएंगे। इसके अलावा फिर आमिल ने 1000 रुपए भी लिए, यानी दीन को बेचा जा रहा था और तावीजों के पैसे बटोरे जा रहे थे और लोग इस पर यकीन कर रहे थे। बाबा जी वो अंडा तो दिखाएं, क्या निकलता है? ये आपने उधर उबालना है, नहीं इसमें से चीज निकलेगी या नहीं? तो निकल जाएंगे, अगर नजर हो फिर कुछ भी नहीं निकलेंगे, अगर नजर ना हो फिर निकल जाएगा। अगर नजर का मसला हो ना फिर कुछ भी नहीं निकलेगा। नहीं हम तो उसके लिए रुके थे। अच्छा बस ये है तो उसको उबालना है, फिर उसके बाद ये उबालते तो आप खुद ही हैं? नहीं ये किधर उबालते ये इसमें नहीं उबलते? वो देखे ना वो सारे पड़े में हाँ? ये कल जो पड़े हुए थे वो उबले वगैरह थे ना, वो चला गया। ये जलाना है इसको पूरे को या ये यहाँ से तीली लगाना है। अच्छा बेटा इधर से आग लगानी है, यहाँ तक अपने रुई और धागा लपेटना है और एक तावीज़ तो अपने चटे मारना है, घर में तो मारना है और अपने चेहरे पर भी मारना है। बेसिकली साइकोलॉजी से भी ऊपर एक चीज़ है कुरान पाक, और उस कुरान में बहुत क्लियरली अल्लाह ताला ने फरमा दिया हुआ है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो जब कुरान ये बात कह दे कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है, तो बाकी कोई भी चीज़ जो है उसके आगे मेरा नहीं ख्याल कि बाकी रह जाती है सोचने और समझने की। हाँ आपको अपना तरीका जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मे बी अगर आप बाबों के पास जाना चाहते हैं तो फिर आप बाबों के पास जाते रहेंगे, और अगर आप अपनी चीज़ें खुद करना चाहते हैं, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, खुद से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को रीप्लान करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं, तो आप अपने मकसद में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। सो सेल्फ़ बिलीव और अल्लाह ताला पे यकीन जो है, और उसके साथ एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो है, सक्सेस स्ट्रैटेजी जिसको हम कहते हैं, वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकती है। आमिल के पास बहुत सी खवातीन मौजूद थीं। एक खातून आमिल को अपने घरेलू झगड़ों के बारे में बता रही थी और उसका कहना था कि उसका खाविंद उसे मारता पीटता है। ऐसा तावीज़ दिया जाए जिससे वो खामोश हो जाए और रन मुरीद बन जाए। जलाने से
यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इससे रुई लपेटे, रुई लपेट करके फिर सफ़ेद धागा लपेटे, फिर 2 घंटे तेल में रख लें। तेल से निकाल करके फिर उसका नाम लेना है। अच्छा। जो मेरे ताबेदार हो मेरे साथ ये इधर ये करना है। और एक तावीज़ देता हूँ। मियाँ किधर होता है? इधर घर में होता है। जी जी। बस ठीक है। तो मैं एक तावीज़ देता हूँ ना, जब रात को मियाँ सो जाए उसके नाक के अंदर रख लें। इधर आपका भी काम हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा। नाक के अंदर? हाँ। हकीकत है, जैसा आप रखेंगे शुरू कर देना, तो फिर काम हो जाएगा ना इसका। वो पहले भी बहुत मार खाई है उनसे। जैसा आप रखेंगे 10 याद पकड़ के मारना शुरू करेंगे, काम हो जाएगा आपका। ये जलाना है इसको पूरे को या ये यहाँ से तीली लगाना है। अच्छा बेटा, इधर से आग लगानी है, यहाँ तक आपने रुई और धागा लपेटना है। और एक तावीज़ तो आपने चटे मारना है, घर में भी मारना है और अपने चेहरे पर भी मारना है। यहाँ पर एक और फैमिली मौजूद थी जो रिश्तों की वजह से परेशान थी। एक बेटा उसके साथ मौजूद था जिसका रिश्ता किसी जगह नहीं हो रहा था। आमिल को बताया गया कि इसका रिश्ता कहीं ना कहीं करवा दें, कोई ऐसा तावीज़ दें कि अच्छा रिश्ता मिल जाए। और वो आमिल की तमाम बातों पर यकीन रखते थे। आमिल ने उन्हें भी रिश्ते के हवाले से तसल्ली दी। आपको तावीज़ देता हूं। वो तावीज़ किधर किया? वो पास है सर, मेरे पास है। मैंने उसको बड़ा संभाल के रखा हुआ है। मैंने कहा गायब नहीं होना चाहिए। ये देना ऐसा माशाल्लाह वो पास रखा ही है। तीसरे दिन बाद बंदे की कॉल है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी सैलरी पे ला के हूँ। और जो पूछते हैं ना, मैं तो सच बता देता हूँ। ये घर वाले डरते रहते हैं, कहते हैं इधर क्यों बता रहे हो, कल फिर मसले। मैंने कहा क्या बताना है, सब 60,000 रुपये सैलरी लगी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह का काम है। बाबा इसका वो आपको पहले बताया था ना, 3 साल हो गए इसके रिश्ते की रुकावट में ख़त्म हो रही। ये अभी चार्ज कर सकती हो जलाने वाला? अभी वो जो उस दिन मैंने आपको तस्वीर बताई थी ना इसकी, वो डिसमिस बात हो गई है इसकी। सब उसके बाद हो रहे हैं डिसमिस हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं लग रहा। आपको पता है कि ये आप तीसरे महीने में छोटे की शादी कराऊंगी तो सारे इसके ज़हन में गन डाल कि जब तुम्हारी भाभी आ जाएगी तुम्हारे घर में जगह नहीं रहेगी। तो मैं एक कसम से ये सोच ये कहता कि भाई की शादी करा के मैं घर छोड़ दूंगा। तो मेरी तो आदत है, मेरा सर का दर्द नहीं जा रहा। मैंने तो चला जाना। हर बंदा कह रहा है कल तुम्हारी इज्जत वकार नहीं रहेगा, कल भाभी गैर है तो कह दे जी हाँ तुम्हारा भाई घर है, माँ पे तुम्हारी शादी भी तो फोतकी पे, तुम्हारा क्या काम है, मैं घर में अकेला। आजकल भाभियाँ हैं भी इसी तरह की। हमारी सकी मामी है जी, वो इस तरह मामू एक आ जाए तो वो कहते जी इधर नहीं निकलो, गेट से बाहर जाओ। पठान है वो। वो ऐसा दे कि भाई इसका घर पास ऐसा भी इसको क्या करना है, के पास रख, इसको भी उसी जगह पे डाल दो जिधर दूसरा डाला है। ताकि जो रिश्ता आता है पहले रिश्ता है बाबा इस घर बस जाए, बस पहले इसका मैं कहती हूँ घर बस जाए। बाज लोगों के करीब आमिलों के डेरे इसलिए आबाद हैं कि लोग ज्यादातर नफ्सियाती दबाव में हैं या फिर उनकी नफ्सियात का तकाजा है कि वो किसी ना किसी जगह से अल्लाह अल्लाह करवाएं या फिर तावीज लें, इसीलिए वो वहां पर जाते हैं। इस बारे में माहिर नफ्सियात क्या कहते हैं, हम उनसे जानने के लिए वहां पहुंचे। हमारी सोसाइटी में तोहम परस्ती और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के इबहाम और वहम आखिर क्यों जगह पाते हैं, और ये जो लोगों के अड्डे हैं, जाली आमलों के अड्डे हैं, ये भरे हुए क्यों होते हैं, और वहाँ पे औरतों का हुजूम ज़्यादा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है। लोगों की नफ्सियात समझने के लिए ज़ाहिर है हमें माहिर नफ्सियात की ज़रूरत पड़ती है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर नफ्सियात हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो वहम है ये इंसान को किस हद तक ले जाता है, क्या मायूसी इसी वजह से ज़्यादा छा जाती है और हम लोग कोई ना कोई हल तलाश करते हुए गलत आदमी के पास भी चले जाते हैं? बिल्कुल, वहम इंसान को किसी भी हद तक जो है वो ले जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको ये वहम हो जाए कि आपकी चारपाई के नीचे जिन है तो उस जिन को मारने की आप हज़ारों दफ़ा कोशिश करते हैं, मगर वो जिन आपके वहम में मौजूद रहता है मारने के बावजूद भी। सो ऐसे वहम जो है इवन इंसान को डेथ तक ले जाते हैं।
और इन्हीं जो वहम है इसकी वजह से लोग बहुत सारे टाइम पे तहमात की तरफ जो है वो चले जाते हैं और फिर मुख्तलिफ़ बाबों के पास जाना और मुख्तलिफ़ दरगाहों को जो है विज़िट करना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। और साइकोलॉजिकली जब हम बात करते हैं कि जी वहम की क्या अहमियत है, तो वहम जो है बीमारी है, एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल बीमारी है और जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के बारे में अबहाम हो सकते हैं, लोगों को वहम हो सकता है जो कि किसी भी हद तक का वहम हो सकता है। और समटाइम्स उस वहम को दूर करने के लिए इंसान बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हुए हैं, जैसे जी मैं 100 दफ़ा ये करूँगा तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी, मैं इस तरतीब से चीज़ें रखूँगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं इतनी गिनती से ये चीज़ें करूँगा तो ये हो जाएगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो लोग अपने वहम को ख़त्म करने के लिए जो है प्रैक्टिस करते हैं, यानी हम इनको रिचुअल्स कहते हैं। आप अपने वहम को ख़त्म करने के लिए कुछ ख़ास किस्म के जो हैं आदात जो हैं या कुछ ख़ास किस्म के बिहेवियर्स जो हैं परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिनको जैसे काउंटिंग हो सकती है, बार बार एक ख़ास ऑर्डर हो सकता है, चेकिंग हो सकती है, इसी तरह से एक ख़ास तरतीब में चलना हो सकता है, जैसे बिल्ली का आगे से गुजर जाने वाली तोहमात जो हैं हम लोग सोचते हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ जो पढ़ रहे होते हैं लोग या कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स पढ़ना जो है वो तो एक ऐसी चीज़ है जैसे ये आमिलों की तरफ रुख करते हैं ना, हाँ बिल्कुल तावीज़ मिल जाएगा, बिल्कुल बहुत किसी भी एक्सट्रीम तक जो है ये चीज़ें जो है वो जा सकती हैं। सो वहम एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसका इलाज होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये आपको अच्छा मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, अब वो ज़ाहिर है कि किसी ना किसी तरह से बिहेवियरल रिएक्शन हो सकता है, तो उसके पास आमिल के पास जाना या उसका हल खुद तलाश कर लेना चाहिए इंसान को। इनफैक्ट तो ये चीज़ें हमारी सोसाइटी में सिर्फ कॉमन नहीं है, ये पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि आमलों के पास जाना, मोहब्बत आपके कदमों में, महबूब आपके दर पे, पता नहीं इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। और इसी तरह से ख़ास तौर पे शोहर को काबू करने के जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो तावीज़ कंडे जो है वो किए जाते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में हर जगह पे इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन है, मगर कहीं पे कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कुछ कम होती हैं। सो पाकिस्तान और इंडिया वो मुल्क हैं जहाँ पे ये चीज़ें आम लोगों से आम मुल्कों से हमें थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आती हैं। तो बेसिकली ख़ुद हल कर सकते हैं, मगर क्योंकि हमारे जो इर्द गिर्द की औरतें होती हैं, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वो हमें बाकायदा तौर पे बताता है। मैं फ़लाँ बाबा जी के पास एग्जैक्टली उसने मुझे तावीज़ दिया तो मेरे घर के सारे हालात जो हैं वो सही हो गए, ये वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर वो क्योंकि हमारा एतकाद बहुत कम है और बहुत कमज़ोर है, तो उसकी वजह से फिर हम उन रिचुअल्स को, उन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी हद तक जो है वो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि रेड रोशनाई से फ़लानी चीज़ें लिखें, फ़लानी कब्र में जाके ये दफन कर दें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोग अपने रिश्तों को और ख़ास तौर पर शोहर को काबू करने के लिए, घर का सुकून रखने के लिए, सास को मारने के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन वो ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं, सोसाइटी का हिस्सा है और ये प्रैक्टिस की जाती है। अच्छा, ये जो अदम बर्दाश्त है ये सोसाइटी में बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से क्राइम रेशो में भी इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ इन बाबों का बिजनेस बड़ा चल गया है, जो ये जाली आमिल है। जाली आमिल बाबाओं का जो काम बढ़ा है, मैं समझती हूँ कि शुरू से ही है। ये जादू, बाबे, तवीज़ गंडा ये बहुत पुराना है। ओवर द टाइम मुझे ये लगता है कि इसमें थोड़ी सी कमी आई है। मे बी मैं गलत हूँ इस चीज़ में, लेकिन मुझे ये लगा है कि थोड़ी सी इसमें कमी है। बट इवन देन बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत एतकाद वाले लोगों को भी सम टाइम्स जब हम फेलियर की तरफ जाते हैं, जब हमें चैलेंजेस लाइफ के ज़्यादा मिलते हैं, जब हम अपनी जो हमने अपना गोल सेट किया होता है हम उसको नहीं अचीव कर पाते, मोहब्बत में जब हमें नाकामी होते हैं, इम्तिहान में हम फेल हो जाते हैं, तो हमारा अपना बिलीव जो अपने ऊपर होता है और अल्लाह के ऊपर होता है वही शेक हो जाता है। तो वो हमें लगता है कि शायद कोई ख़ास अमल करेंगे, किसी ख़ास तरीके से कोई चीज़ की जाएगी तो शायद फिर जो है वो चीज़ें हो सकेंगी। एक्चुअली वो जो खौफ है ना, खो देने का खौफ जो है, फेलियर होने का, वो खौफ आपको लीड करता है किसी भी इस तरह की तोहमात परस्ती के ऊपर बिलीव करने के लिए और किसी भी बाबे की जगह से जाके अपना अमल करवाने या इस तरह की चीज़ों को करने के लिए। उसका ऑल्टरनेट क्या है साइकोलॉजी में कि उस पे हम काबू किस तरह से पा सकते हैं? बेसिकली साइकोलॉजी से भी ऊपर एक चीज़ है कुरान पाक, और उस कुरान में बहुत क्लियरली अल्लाह ताला ने फरमा दिया हुआ है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो जब कुरान ये बात कह दे कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है,
तो बाकी कोई भी चीज़ जो है उसके आगे मेरा नहीं ख्याल कि बाकी रह जाती है सोचने और समझने की। हाँ, आपको अपना तरीका जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मे बी अगर आप बाबों के पास जाना चाहते हैं तो फिर आप बाबों के पास जाते रहेंगे, और अगर आप अपनी चीज़ें खुद करना चाहते हैं, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, खुद से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को रीप्लान करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं, तो आप अपने मकसद में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। सो सेल्फ़ बिलीव और अल्लाह ताला पे यकीन जो है, और उसके साथ एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो है, सक्सेस स्ट्रैटेजी जिसको हम कहते हैं, वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जा सकती है। थैंक यू बाबे नहीं। थैंक यू। वो और जो फैमिली में नहीं करते ना, जो मुखालफत करता है उसका नाम लिखना ना, वही मैं कह रहा हूँ कि नाम लिख लो, अपना नाम लिख तो लो, उसका नाम लिखना ना इसमें दायरे में, मुझे समझ ताकि वो बात मान ले ना। वो बात मान ले। ये तो मैं भी कह रहा हूँ ना, इधर छोटा नाम छोटा तो पता है? अपना नाम लिखना है, इधर उसके भाई का क्या नाम है। अरे मैं देखती हूँ उसमें। असल में मेरा एक जगह से घर ख़राब हुआ है ना, तो मैं चाहती हूँ कि दूसरी जगह मेरा तो बच्चे भी है ना इसके बेटे, तो मैं कहती हूँ दूसरी जगह मेरा घर भाई ख़राब मानता ना है। इधर उसके भाई खैर मैं उसका नाम क्योंकि उसका नाम मैंने सेव किया। अपना नाम और नवादा का नाम लिखिए। कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही लोग हैं, वो तो कभी भी इस तरह दुकानें और ठेले सजा के नहीं बैठते, वो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, वो तो छुप के बैठे होते हैं और वो आने वालों को कोई वजीफ़ा बता देंगे। एक और औरत यहां पर मौजूद थी जो आमिल से इस बात का तकाजा कर रही थी कि वो जिसे पसंद करती है उसके घर वाले शादी के लिए नहीं मानते, वो शादी उसी से करना चाहती है। यकीनन आमिलों का कारोबार भी इसी तरीके से चलता है। मुख्तलिफ किस्म की हेडिंग्स आपको नजर आती हैं कि महबूब आपके कदमों में, या शादी जहां चाहें वहीं पाएं। इस किस्म के मामलात चलाते हैं और तशहीर भी करते हैं। यहां पर आमिल ने उसे भी तसल्ली दी, मतलब इनकार किसी को नहीं था। जिसको मैं पसंद करती हूँ ना, तो वो मतलब कारी है ना, तो किसी घर वाले राज़ी नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा तमीज़ है कि उनके घर वाले राज़ी हो जाते हैं। उनका बड़ा भाई नहीं जी, मानता। बड़ा भाई नहीं मानता, सिर्फ वही नहीं मानता जी। तो हिसाब वगैरह भी कर लेंगे साहब। ऐसा तवीज़ देगा जो मेरी यार बात माने, कौन? जिसके साथ मतलब मेरी बात होती है। वो तो है, लेकिन अभी कौन नहीं मानता उसके घर? उसके बड़ा भाई, सिर्फ एक भाई ही नहीं मानता। आप इस तरह करो, इधर अपना नाम लिखना इस दायरे के अंदर, इस दायरे के अंदर, और इधर उसका नाम, उसके भाई, उसके भाई का। ताकि आपका बात मान लेना। वो नहीं, वो और जो फैमिली में नहीं करते ना, जो मुखालफत करता है उसका नाम लिखना ना, वही मैं कह रहा हूँ कि नाम लिख लो, अपना नाम लिख तो लो, उसका नाम लिखना ना इसमें दायरे में, मुझे समझ। ताकि वो बात मान लेना। वो बात मान ले। ये तो मैं भी कह रहा हूँ ना, इधर छोटा नाम तो छोटा पता है? अपना नाम लिखना है, इधर उसके भाई का क्या नाम है। अरे मैं देखती हूँ उसमें। असल में मेरा एक जगह से घर ख़राब हुआ है ना, तो मैं चाहती हूँ कि दूसरी जगह मेरा तो बच्चे भी है ना इसके बेटे, तो मैं कहती हूँ दूसरी जगह मेरा घर भाई ख़राब मानता ना। इधर उसके भाई खैर मैं उसका नाम क्योंकि उसका नाम मैंने सेव किया। अपना नाम और नवादा का नाम लिखिए। क्या दीन फरोशी जायज़ है, या इस तरह से दीन का कारोबार चलाना, तावीज़ की सूरत में या कुरानी आयात की सूरत में उनसे पैसे लेना कहाँ तक ठीक है, और हमारा मुआशरा क्यों तज़ब्ज़ुब का शिकार है, या इन जाली आमिलों के हत्थे क्यों चढ़ा है? इसी का जवाब जानने के लिए हम मारूफ मजहबी स्कॉलर के पास पहुंचे। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में इस तरह के जो आमिलीन हैं, जो बिलखुसूस पैसे बटोरते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ बताते हैं, तोहमात में मुब्तला करके ज़्यादा से ज़्यादा उनसे पैसे लिए जाते हैं, या फिर कुछ इस किस्म के रिवाज चल निकले हैं कि जिसकी वजह से औरतें दूसरी औरतों को उनके पास लेके आती हैं और अपने मसाइल बयान करती हैं। अगर कोई मेडिकली मसला भी होता है तो वो आमिल के पास जाती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं जो हर शख्स के साथ होती हैं,
तो आमिल जब उसको बताता है तो वो भी कायल हो जाती है इस बात पे। हमारा दीन इस हवाले से क्या रहनुमाई करता है और क्या हमें ख़ुद इस हवाले से रोज़ा नमाज का पाबंद होगा, सोम सलात का पाबंद होना होगा, या फिर हमें कुरान और हदीस से रहनुमाई हासिल करनी होगी, या फिर उन लोगों के पास जाना होगा कि जो वाकई अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं या जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, या ये पैसे बटोरने का काम है। तो ये सोसाइटी में क्यों प्रिवेल कर गए हैं और इस हवाले से दीन हमारी क्या रहनुमाई करता है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा ताहिर तबस्सुमुल क़ादरी साहब, उनसे ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, पहले तो ये बताएं कि तोहमात जो हैं वो माशरे में बहुत ज़्यादा हैं, तो इस हवाले से मज़हब क्या रहनुमाई हमारी करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तारिक साहब, ये हमारी सोसाइटी और हमारे मुल्क और माशरे का बहुत बड़ा अलमी है। जाल साजी जो हमारे इस मुल्क के अंदर हर डिपार्टमेंट में, जिस तरह जाली डॉक्टर हैं, जाली वकील हैं, जाली हकीम हैं, उसी तरह जाली आमिल और जाली पीर माशरे के अंदर बरसाती मेंढकों की तरह फैले हुए हैं, जगह जगह, गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में। और फिर सितम बाला सितम ये है कि वो ना सिर्फ माल लूटते हैं, ना सिर्फ लोगों की कमाई पे हाथ साफ करते हैं, बल्कि बड़े ही दर्द दिल के साथ, बहुत ही परेशानी के आलम में ये बात कहना पड़ रही है कि वो लोगों की इज़्ज़तों पे भी हाथ साफ करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और ईमान और अकीदा भी लोग वहाँ लुटा के आ जाते हैं। यानी वहाँ अगर उनको कोई बंदा हकीकी कारगर समझ के जाता है और वो समझता है कि ये सब कुछ कर सकते हैं और जो ये चाहेंगे वो हो जाएगा, तो ये तो शिर्क है, ये तो शिर्क है। अब आपने अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में जिस जानिब इशारा किया है, होना तो ये चाहिए बीइंग अ मुस्लिम, हमें अल्लाह तबारक व तआला की अता पे राज़ी रहना चाहिए, उसकी तकसीम पे राज़ी रहना चाहिए। हमारे मालिक ने जो हमें दिया है, जो हमारे हक़ में बेहतर समझा है, वो दिया है। हम उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं जो हमारी किस्मत में नहीं है या हमारे हक़ में बेहतर नहीं है? क्या हम अल्लाह पर हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया? वो खालिक भी है, वो मालिक भी है, वो राज़िक भी है। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। ये बड़ा कैटेगोरिकल अल्फाज के अंदर फरमाया कि बहुत सारी चीज़ें वो हैं जिन्हें तुम बहुत नापसंद करते हो, लेकिन तुम्हारा रब जानता है वो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो तुम पसंद करते हो, महबूब रखते हो उन्हें, उनके पीछे भागते हो, तुम्हारी ख्वाहिश है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, लेकिन तुम्हारा मालिक और खालिक जानता है वो तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं है। तो हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने रूह फूंकी थी, उसी वक्त बंदे का रिज़्क, उसकी उम्र और उसकी मौत का वक्त, ये सब कुछ लिख दिया गया था। अब उस रिज़्क में अगर इजाफा हो सकता है तो वो दुआ से हो सकता है, वो इबादत से हो सकता है, वो कुरान की तिलावत से हो सकता है, वो अल्लाह को राज़ी करने से हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। ये जो जाली आमिल जिनके पास, ये कॉमन सेंस की बात है, जो बंदा फुटपाथ पे बैठा है, जो अपनी तकदीर नहीं बदल सकता, वो तुम्हारी तकदीर क्या बदले? जो आपके दिए गए पैसों से अपना घर चला, अपना दिया जला के बैठा हुआ है, वो उसी पर गुजारा कर रहा है, उसकी अपनी बूदोबाश ठीक नहीं है, उसका रहन सहन ठीक नहीं है, उसकी हालत ऐसी है कि वो ख़ुद काबिल रहम है, काबिल तरस है। आप उसके पास जाके आपका ईमान इतना कमज़ोर क्यों हो गया? और दूसरी बात भी जो आपने इशारतन कही है कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही लोग हैं, वो तो कभी भी इस तरह दुकानें और ठेले सजा के नहीं बैठते, वो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, वो तो छुप के बैठे होते हैं और वो आने वालों को कोई वजीफ़ा बता देंगे। यानी आप वो कुरान पाक की सूरतें हैं, सूरह यासीन है, सूरह मुज़म्मिल है, सूरह मुल्क है, सूरह नास है जो मुअव्वज़तैन है, सूरह वाक़िया है, आप घर में पढ़ के देखें, ये अल्लाह के कुरान का वादा, ये हमारा नहीं है। फरवानी के लिए आप सूरह वाक़िया पढ़ें, सूरह वाक़िया पढ़ें। आपके घर में कोई और नौसत है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ें। अगर आप समझते हैं आप पर किसी चीज़ के असरात हैं तो आप मुअव्वज़तैन को पढ़ें, ये अल्लाह ने कुरान में उतारी किस लिए? और 99% केसेस वो होते हैं जिनमें कोई जादू टोना नहीं होता,
हमारा अलमिया ये है, हमारे पास भी लोग आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, जब हम चेक करके उनको बता देते हैं ना कि आपको कुछ नहीं है, आप पर कोई आसेब नहीं है, कोई साया नहीं है, बीमारी का इलाज करवाएं, और ये आपको तावीज़ लिख देते हैं या ये वजीफ़ा बता देते हैं, तो वो समझते हैं नहीं नहीं ये बड़ा पीर नहीं है। काम जरा मुश्किल है, हम लोग जाते नहीं, हम कहते हैं तावीज़ से काम होगा। हाँ, हम कहते हैं बिल्कुल यही जादू की छड़ी हमें मिल जाए जिससे सारी हमारी काया पलट जाए। और वो एक दूसरी बात भी है कि जो असली लोग हैं, जो आलिम होंगे, जो बाअमल होंगे, जो सही माना में मुर्शिद होंगे, हादी होंगे, रहनुमा, मुतशर्रे, शरीयत के पाबंद, वो कभी भी किसी गैर महरम को बेपर्दगी में नहीं मिलेंगे, तन्हाई में नहीं मिलेंगे। ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई? ये जो बंदे का अपना मुर्शिद होता है, जो अपना पीर होता है किसी मर्द का या औरत का जिसकी उसने बैत की है, वो भी उसके लिए गैर महरम है, उसके सामने भी औरत में पर्दा नहीं हो सकती। आप इन 2 नंबरों के पास, जाली लोगों के पास, काले इल्म वालों के पास, उनमें से बहुत सारे क्रिश्चियन हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे क्रिश्चियन हैं, ज्यादातर काला वो कर रहे हैं, काला इल्म कर रहे हैं, क्रिश्चियन हैं। और कुछ लोग जो नाम निहाद मुसलमान भी हैं, कलमा गो भी हैं, तो वो अगर काला इल्म करते हैं तो अल अमान वल हफीज़ के उनकी कंडीशन ये होती है, वो पता नहीं क्या क्या गलास्तें लेके बैठे होते हैं। यानी वो नमाज छोड़ेंगे, वो रोज़ा नहीं रखेंगे, वो शरीयत की पाबंदी नहीं करेंगे, और उसके लिए उन्हें नापाक रहना होगा, पता नहीं क्या क्या। तो ये सारा ये वो कल्चर है जो हिंदुआना कल्चर है, ये दौरे जाहिलियत का कल्चर है, ये इस्लाम का कल्चर हरगिज़ नहीं है। इस्लाम ने इसी पर तो कदगन लगाई है। इसका अल्टरनेट सिस्टम तो पाकीज़ा निज़ाम, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, आप कुरान की तिलावत करें, आप दुरूद शरीफ पढ़ें। आप अगर आपके हर वक्त हाथ में टीवी का रिमोट होगा, हर वक्त स्मार्टफोन होगा, तो फिर मुझे बताएं कि घर में बरकतें कहाँ से आएंगी? बिल्कुल सही है। रिज़्क़ में बरकत कहाँ से आएगी? हम बरकतें इन अड्डों पे तलाश करते हैं। हाँ, हम उन अड्डों में तलाश कर रहे हैं जो सरासर 2 नंबरी है। और हर दूसरे दिन ये आपके चैनल्स जो हैं, आप जैसे एंकर्स जो हैं और इसी तरह प्रोग्राम करने वाले हर रोज कोई ना कोई केस पकड़ते हैं, ऐसा दिल खराश होता है। और वो पूरे सिस्टम को बदनाम कर रहा है, जो मजहबी सिस्टम है हमारा। वो ना सिर्फ मजहबी सिस्टम को, दीन को बदनाम कर रहा है। ये तो खैर अब बिल्कुल मैं समझता हूँ कि क्लियर होगी बात कि ये सब 2 नंबर लोग हैं, ये फ्रॉडी हैं, इनका दीन से ताल्लुक नहीं है, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। आवाम समझ गई। लेकिन उसमें एक और अफसोसनाक पहलू है कि हमारा जो सिस्टम है, जो स्टेट का, जो गवर्नमेंट का, जो इदारों का, वो इतना कमज़ोर हो गया है, कोई इनको अपनी गिरफ्त में नहीं लेता। अब ये आप कोशिश करते हैं, आप प्रोग्राम करेंगे, वो लोग देखेंगे, अंदर रहेंगे, उसके बाद वो रहेगा, चला जाएगा। हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारी बात करने से उन्होंने उठ तो नहीं जाना। ये जितने भी बैगर्स हैं, गदागर हैं, भिखारी हैं, प्रोफेशनल हैं, इसी तरह जाली आमिल हैं, इनको सिस्टम और निज़ाम अपने शिकंजे में क्यों नहीं लेता? जब तक इनके खिलाफ कानून एक्शन नहीं करेगा, सख्त एक्शन नहीं करेगा, अपनी गिरफ्त में नहीं लेगा, मुआशरे के अंदर ये नासूर इसी तरह पनपता रहेगा। अच्छा सर, एक और आवाम के अवेयरनेस के लिए वजाहत फरमा दें कि बाज़ जगहों पे लिखा होता है कि हमने एक प्रोग्राम किया कि इंशाल्लाह बेटा ही होगा, बल्कि लिखा 100% बेटा होगा। एक दूसरा, इन साहब से हमारे नुमाइंदे ने जाके बातचीत की कि कारोबार नहीं चल रहा, तो उन्होंने कहा तीसरे दिन आप फ़ोन करके बताएंगे, और इतने एतमाद और कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि कारोबार में जैसे बेहतरी गला भरा हुआ होगा आपका। ये दावा किस हद तक कर सकते हैं? क्या ये शिर्क तो नहीं कर रहे इस दावे के साथ? बिल्कुल, अगर तो इंशाल्लाह वाली बात अगर कोई करता है कि इंशाल्लाह बेटा हो जाएगा या इंशाल्लाह कारोबार तो दुआ हो गई, ये तो ठीक हो गई, ये तो अल्लाह की मशीयत से मुंसलिक कर दी, अल्लाह की रजामंदी। ये तो हम भी कहते हैं अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा, और यही तो कह रहे हैं कि अल्लाह के चाहने से होता है, बंदे के चाहने से कुछ नहीं होता, आमिलों के चाहने से कुछ नहीं होता, हमारे चाहने से। अगर हमारी चाहत से कुछ होना होता तो हम तो कायनात की दौलत अपने कदमों में समेटना चाहते हैं ना, इसलिए हमारी चाहत से नहीं होता। माशा अल्लाह काना व मा लम यशा लम यकुन। जो अल्लाह चाहता है वो होता है, जो अल्लाह नहीं चाहता वो नहीं होता। लिहाजा आप अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत के ताबे कर दें, अल्लाह के रास्ते में आके तो देखें, चल के तो देखें। वो उसकी रहमत आवाज़ें देती है हर रात, पिछली रात में, रात के पिछले पैर में, कि कोई है रिज़्क मांगने वाला,
कोई है उम्र की फराखी मांगने वाला, तो उस वक्त तो हम सोए होते हैं ख्वाब गफलत में। और हम इन 100% वालों के पास जाते हैं। आप ये दावा जो है, आप ये जो बात, ये दावा कहना कि 100% जो है वो बेटा होगा या तीसरे दिन आपका गला भरा हुआ होगा और आप हमें रिपोर्ट करेंगे, कोई इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर कहता है या कोई ये यकीन रख के उसके पास जाता है, इसी को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क करार दिया। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये कि अवाम फिर क्या करे? उनके लिए कुरान और हदीस में रहनुमाई मौजूद है, किसके पास जाए? क्या वो सोम सलात की पाबंदी करे तो इन तोहमात से दूर रह सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप वो कुरान पाक की सूरतें हैं, सूरह यासीन है, सूरह मुज़म्मिल है, सूरह मुल्क है, सूरह नास है जो मुअव्वज़तैन है, सूरह वाक़िया है, आप घर में पढ़ के देखें, ये अल्लाह के कुरान का वादा, ये हमारा नहीं है। फरवानी के लिए आप सूरह वाक़िया पढ़ें, सूरह वाक़िया पढ़ें। आपके घर में कोई और नौसत है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ें। अगर आपको समझते हैं आप पर किसी चीज़ के असरात हैं तो आप मुअव्वज़तैन को पढ़ें, ये अल्लाह ने कुरान में उतारी किस लिए। और 99% केसेस वो होते हैं जिनमें कोई जादू टोना नहीं होता। हमारा अलमिया ये है, हमारे पास भी लोग आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, जब हम चेक करके उनको बता देते हैं ना कि आपको कुछ नहीं है, आप पर कोई आसेब नहीं है, कोई साया नहीं है, बीमारी या इलाज करवाएं, और ये आपको तावीज़ लिख देते हैं या ये वजीफ़ा बता देते हैं, तो वो समझते हैं नहीं नहीं ये बड़ा पीर नहीं है, हाँ ये नहीं है, वो कहते हैं जादू क्यों नहीं बताया, इसने जादू क्यों नहीं बताया। लिहाजा वो इनकी नफ्सियात से खेल रहे हैं, वो इनकी नफ्सियात से खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने सेटिस्फाइड तब होना है जब वो कहेंगे जी आप पर तो काला हुआ है, और उसका तोड़ ऐसे ऐसे है कि आप इतने बकरे ला के देंगे, तो आप वो बकरों की मद में लाखों रुपया उनसे बिटोरते हैं। लिहाजा हाल यही है कि खुदा के लिए इनसे ताल्लुक़ तोड़ के अपने रब से अपना नाता जोड़ें, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ें, नमाज से, दुरूद पाक से, ये आप कुरानी आयात के वज़ाइफ आप रखें। हमारे मुआशरे में इस किस्म के आमिलीन का ये कारोबार चलता रहता है। खुदा पर पक्का यकीन न होने की वजह से ऐसे आमिलों के डेरे आबाद रहते हैं और यही जाली आमिल हमारे मुआशरे में अफरा तफरी या बेचैनी का सबब बनते हैं। हम जितना आमिलों के डेरे में जाते हैं इतना अल्लाह के आगे सरबजूद नहीं होते, और ऐसे जाली आमिल दीन पर धब्बा हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि कैसे जाली आमिल लोगों को फांसते हैं, मुख्तलिफ हीले बहाने बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकम बटोरी जा सके। एतकाद की कमज़ोरी कहें या फिर अल्लाह पर जो यकीन है उसकी कमज़ोरी, कि इन बाबों के ठेले और इनके अड्डे जो हैं वो भरपूर मिलते हैं आपको। आप ज़रूर जाएं, लेकिन उससे पहले ये तसल्ली कर लें कि आखिर ये कुरान और अहादीस की रोशनी में तमाम तर मालूमात फ़राहम करता है या फिर ये आपसे सिर्फ पैसे बटोरने के लिए बैठा है। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।